मूर्ख, बदले की अग्नि में वही उतरता है जो स्वयं अग्नि बनने का साहस रखता हो। भगवान विष्णु के प्रचंड स्वर से शिवांश का शरीर भय से कांप उठा। काली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर भगवान विष्णु का विराट और तेजोमय स्वरूप बिजली की भांति दमक रहा था। उस दिव्य प्रकाश के सामने शिवांश हाथ जोड़कर खड़ा था। कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, और बदले से भरा इंसान जहर वाला डंक बनता है। विष्णु जी की बात सुनकर शिवांश की आंखों में रक्त के आंसू उतर आए। मगर मेरे हिस्से में मेरी मां की मौत भी लिख दी आपने। मैं क्या बनूं? यही तेरी किस्मत थी और उसका बदला अब तेरी नियति बनेगी। 7 दिनों तक बिना पलक झपकाए की गई तपस्या ने शिवांश के शरीर को क्षीण कर दिया था। उसकी आंखों से रक्त की धारा बह रही थी, परंतु उसके संकल्प में जरा भी विचलन नहीं था। तुम साधारण मानव नहीं, देवताओं का अंश हो। तुम्हारे अंदर शेषनाग और गरुड़ की शक्तियों का अंश है, जिन्हें तुम्हें जागृत करना होगा। भगवान विष्णु के कर कमलों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सीधा शिवांश के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गई। उसी क्षण जागृत मंत्र उसकी चेतना में समा गया। शिवांश उसी पहाड़ी पर बैठकर जप में लीन हो गया। 4 दिन बाद उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा, मानो उसके भीतर सोई हुई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। आखिर कौन था शिवांश, जिसने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए विष्णु जी की तपस्या की थी? शिवांश पिछले 7 दिनों से अपने मां के कातिल का पता लगाने के लिए बेचैन था। 7 दिन पहले उसकी आंखों के सामने उसका घर जल रहा था। अपनी मां को बचाने के लिए वो आग में कूद गया था। कुछ ही देर में उसकी जली हुई मां का शरीर उसकी गोद में था। मैं मर जरूर रही हूं, मगर तू अनाथ नहीं हो रहा है। अपनी मां की यह बात सुनकर शिवांश असमंजस में पड़ गया था। समय आ गया है, अब तुझे तेरे अतीत का सच जानना होगा। अपनी मां के ये शब्द सुनकर शिवांश स्तब्ध रह गया। कैसा अतीत मां? कौन सा सत्य? तू अकेला नहीं, तेरा एक वंश है। तेरे पिता गरुड़ क्षेत्र के महान राजा शिवदेव हैं और तेरे नाना नाग सम्राट के राजा सुरेश्वर हैं। ये सुनते ही शिवांश के पैरों तले मानो धरती खिसक गई थी। तभी उसकी मां ने कांपते हाथों से एक सुनहरा बॉक्स और एक लॉकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। इस बॉक्स में तेरे खानदान की निशानी है और ये लॉकेट उस कातिल का है जिसने घर में आग लगाई थी। इतना कहकर शिवांश की मां ने अंतिम सांस ली। मां की चिता को अग्नि देने के बाद शिवांश ने सुनहरा बॉक्स खोला, जिसमें एक दिव्य स्टोरेज अंगूठी, चमत्कारी तलवार और एक पत्र था जिसमें उसके अतीत का भयानक सच लिखा था। वहीं शिवांश के दूसरे हाथ में उस हत्यारे का लॉकेट था जिस पर अजीब सा निशान बना था। उसे देखते ही शिवांश की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। मेरी मां को मारकर जिसने भी मेरी आत्मा को घायल किया है, मैं उसका अंत बनूंगा। हरित प्रदेश का ये लोक अद्भुत था, जहां लोग आधे इंसान और आधे जीवों, नाग, पंछी, शेर, भालू के शक्तिशाली अंश लिए हुए थे। उन्हीं शक्तियों को पाने के लिए शिवांश पहुंचा वैष्णव पर्वत के उस प्राचीन विष्णु मंदिर में, जहां आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंचा था। विष्णु जी से जागृत मंत्र मिलते ही उसने तपस्या शुरू की। 4 दिन तक तूफानी बारिश में तपस्या करने के बाद उसका शरीर अग्नि के गोले की तरह दहकने लगा था। तभी उसके सामने प्रकट हुए 2 दिव्य रूप, एक ओर तेजस्वी गरुड़ देव और दूसरी ओर भयानक पंचमुखी नाग। तुम्हारे हौसले और तपस्या ने हमें वो करने पर मजबूर कर दिया जो सृष्टि में कभी नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर होगा 2 आत्माओं का देवांश और तुम कहलाओगे नाग गरुड़ योद्धा। गरुड़ और नाग के टकराने से भयानक प्रकाश फूटा और एक नया रूप बना, नाग गरुड़। वो दिव्य शक्ति सीधे शिवांश के शरीर में समाने लगी और उसकी नसों से रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर दर्द से कांप उठा था। धीरे धीरे उसके भीतर अपार ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। शिवांश गरुड़ पंखों की मदद से उड़ता हुआ पहाड़ी के नीचे आ गया और एक सफेद घोड़ा खरीदकर अपने मां के कातिल को ढूंढने के लिए राजधानी की तरफ निकल पड़ा। बचाओ बचाओ! भीड़ को चीरती हुई एक अद्भुत सुंदरी अचानक राजधानी के बाजार में शिवांश के सामने आ खड़ी हुई। उसकी मोहक सुंदरता देख शिवांश क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी बिस्ट नाग कबीले के योद्धा अपने दिव्य हथियार लेकर शिवांश के सामने आ खड़े हुए।
जिनके सर के ऊपर सफेद नागों का झुंड फुंकार मार रहा था। इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना तू मारा जाएगा। उनकी धमकी से भी शिवांश डरा नहीं था। हौसला और बदला इंसान को जहर बना देती है। इतना कहते ही शिवांश ने अपनी दिव्य तलवार निकालकर हवा में लहरा दी। अब युद्ध ही फैसला करेगा। जिसकी जीत होगी, लड़की भी उसी की होगी। शिवांश का कमजोर शरीर और बड़ी बड़ी बातें सुनकर काव्या के होश उड़ चुके थे। लगता है मौत का डर नहीं है तुम्हें। ये बीस्ट सफेद नाग कबीले के योद्धा हैं। ये मुझे उठाकर ले जाने आए हैं ताकि इनका भाई दुर्जय जबरदस्ती मुझसे शादी कर सके। काव्या की बात सुनकर शिवांश जोर से हंस पड़ा था। डर क्या होता है ना, आज ये लोग देखेंगे। शिवांश हवा की रफ्तार से उन पर टूट पड़ा। बिस्ट सफेद नाग कबीले के योद्धाओं ने अपने फरसे से शिवांश पर हमला करना शुरू कर दिया था। तभी शिवांश ने तलवार हवा में घुमाई और पल भर में उससे 5 चमकती हुई तलवारें प्रकट हुई, जिन्होंने क्षण भर में सबको धराशायी कर दिया। ये दृश्य देखकर काव्या स्तब्ध रह गई। बिस्ट सफेद नाग के योद्धाओं का आज तक कोई नहीं हरा पाया। तुम्हारी शक्ति का रैंक इनसे भी ऊपर है। आखिर कौन हो तुम? मैं एक घायल शेर हूं जो अपनी मां के हथियारे का शिकार करने आया हूं। यह कहते हुए शिवांश ने अपनी मां का दिया हुआ लॉकेट काव्या को दिखाया, जिसे देखते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये तो 2 मुंहे नाग कबीले का निशान है। वो पैसों के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। काव्या की बात सुनकर शिवांश हैरान रह गया था। मेरी मां की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, आखिर कोई उनकी हत्या क्यों कराएगा? इसका जवाब तो तुम्हें 2 मुंहे नाग कबीले तक पहुंचने के बाद ही मिलेगा, और उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें शिकारी दल में शामिल होना होगा। मगर वहां शामिल होने के लिए मौत से लड़ना होगा। काव्या की बात सुनकर शिवांश की उम्मीद जाग उठी थी और वो जोर से दहाड़ उठा। मैं योद्धा नहीं, स्वयं मैं एक युद्ध हूं। अब उस हथियारे तक पहुंचने से कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। एक तरफ शिवांश काव्या के साथ शिकारी दल समूह में शामिल होने के लिए निकल पड़ा था, और वहीं दूसरी ओर एक पहाड़ी की चोटी पर बिस्ट सफेद नाग कबीले का सरदार दुर्जय अपने घायल योद्धाओं का हाल देखकर क्रोध से जल रहा था। मेरा डर मेरी पहचान है, और मेरी पहचान मेरी शान है, और तुम लोग एक फटीचर से हार कर चले आए। दुर्जय ने गुस्से में तलवार उस योद्धा की तरफ फेंक दी। क्षण भर में उसका कटा हुआ सर जमीन पर लुढ़क गया था। दुर्जय की दिव्य शक्तियों से पूरा राज्य भयभीत था। आज तक उसे कोई पराजित नहीं कर पाया था, और अब उसका लक्ष्य था शिवांश की मौत। काव्या को ले जाके उसने मेरे अहंकार को चोट दी है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्जय शिवांश को मारने का प्रण ले चुका था। उधर शिवांश एक काली गुफा के अंदर शिकारी दल समूह के सबसे ताकतवर और विशालकाय योद्धा जगताप के सामने खड़ा था, जिसे आज तक कोई नहीं बचा पाया था। तुझे मार के आज मैं अपना 100वां शिकार पूरा करूंगा। जगताप की हंसी, वो काली गुफा कांप उठी थी। वहां खड़ी भीड़ शिवांश के ऊपर हंसने लगी थी। शिवांश ने चारों तरफ नजर घुमाई। ये हंसने वाले चेहरे आज तेरी लाश पर रोएंगे। जगताप के खूंखार रूप को देखकर वहां खड़ी काव्या डरी हुई थी। शिवांश, अभी भी मौका है, यहां से चलो। तुम इसे नहीं मार पाओगे। ये जिंदा इसलिए है ताकि इसकी मौत मेरे हाथों से है, और इसको मार के मैं अपने मकसद के करीब पहुंचूंगा। इतना कहते ही शिवांश अपनी दिव्य तलवार लेकर बिजली की रफ्तार से जगताप पर टूट पड़ा। जगताप अद्भुत फुर्ती से शिवांश के हर वार से बचता जा रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी मजबूत बाजुओं से शिवांश की गर्दन को कसकर जकड़ लिया। ये देखते ही काव्या की आंखें फट गई थी। वो समझ चुकी थी कि अब शिवांश को कोई नहीं बचा सकता। शिवांश भी खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था। तभी शिवांश की पोटली से अपनी मां की दी हुई दिव्य अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी, और उसमें से दिव्य रोशनी निकलकर काली गुफा में फैल गई। अंगूठी देखते ही जगताप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसने तुरंत शिवांश और उस अंगूठी के सामने अपना सर झुका लिया था। ये देखकर काव्या के चेहरे पर सवालों की झड़ी लग गई थी। आखिर क्या था उस दिव्य अंगूठी का रहस्य, जिसके आगे सबने सर झुका दिए थे? क्या शिवांश अपनी मां के हत्यारे को मारकर अपने पिता को ढूंढ पाएगा?